हरि बोल, जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम। तो कैसे हो आप लोग सभी? हरि बोल। और बहुत ही सुकून होता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। और इस समय भगवान का ध्यान करना, मेडिटेशन करना बहुत ही अपने अपने जीवन के लिए फलदायी होता है। अपनी बॉडी पूरी रिकवर होती है इसमें, इस समय। और कुछ भी, किसी इंसान का, किसी पशु पक्षी और जानवरों का शोर नहीं होता है इस समय। तो इस समय हमें भगवान की भक्ति अच्छी होती है, मन शांत रहता है और एकाग्र होकर हम भगवान का चिंतन करते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त में होता है। और जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तभी एक रिलैक्स और शांत महसूस होता है। जो भी पीड़ा होती है हमें जब नाम जप करते समय, वो हमें परेशान करती है, ताकि तू हड़बड़ाहट में उठे और वो छोड़े और दूसरा मार्ग अपनाए, ऐसा करे। ये हमारे कर्म होते हैं, वो हमारे कर्म भगवान की तरफ मुड़ने नहीं देते और भगवान की जो भक्ति होती है वो करने नहीं देते। तो ये कर्मों को हमें जलाना है, दूषित कर्मों को हमें जलाना है। और वो दूषित कर्म जलाते समय, हमें भगवान की भक्ति करते समय हमें जो परेशानी होती है वो बहुत दिक्कत वाली होती है, लेकिन हमें वो सहन करके हमें वो मिटानी है और आगे बढ़ते रहना है और चलते रहना है भगवान की तरफ, भगवान के आश्रय में जाना। और यहाँ से ही हमें भगवान का मोक्ष का द्वार मिलता है, ऐसा संतों की वाणी है। वो हमें ज़रूर इस जीवन में, अपने मनुष्य जीवन में हमें लेनी है। हमें मनुष्य जन्म मिला है, वो भी इस माया के चक्र में गिरे रहना और माया को ही सिर्फ यूज़ करना है। ये मनुष्य जन्म नहीं है। मनुष्य जन्म वो है जो हमें भक्ति मार्ग में जुड़कर इस आत्मा को मोक्ष की तरफ लेके जाना है। ये मनुष्य जीवन का काम। और ये मनुष्य जीवन हमें 84 लाख योनियों में से एक बार मिलता है हमें, और उसका यूज़ हमें ये भक्ति मार्ग में यूज़ करना है। और कई लोग बोलते हैं कि आज तक मैं कभी कभी किसी लोगों के पास गया हूँ, वो लोग बोलते हैं कि भक्ति जो है वो बुढ़ापे में करनी चाहिए। अभी तो जवान है और जवानी में हमें ऐसा, इस माया, मतलब जीवन हम कब व्यतीत करेंगे और इस माया को कब हम देखेंगे, ये वो सोचते हैं। लेकिन जो भक्ति मार्ग में है वो ये कभी नहीं सोचता कि हम इस जीवन को भगवान को छोड़कर जिए, वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा। और हमें भगवद गीता में भी बताया गया है कि जब हम भगवान को पकड़कर सांसारिक रूप जीने की कोशिश करते, तब हमें परेशानी आती है लेकिन सुख भी प्राप्त होता है। और परेशानी वो होती है जो हमें पिछले जन्म में, या पिछले जन्म में या इस जन्म के कोई बुरे कर्म है, वो हमें परेशान करते हैं भक्ति मार्ग में। फिर भी हमें उनको संतुलित, मतलब संयम से उनको लेना है और उन कर्मों को हमें जलाकर आगे जाना है भक्ति मार्ग में। और ऐसे ही लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में होनी चाहिए भक्ति, इस जीवन में तो मौज मस्ती करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं सभी यूथ को, जो मेरे जैसे है आजकल, वो भक्ति मार्ग से जुड़े नहीं है, बाहर की दुनिया से बहुत जुड़े हुए हैं, और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमें यंग जनरेशन, मतलब जो अपना बचपन होता है, बचपन से ही हमें चालू करना चाहिए भक्ति मार्ग, ताकि हम सशक्त बने और हर कर्म पे, हर अपने जीवन में हर कर्म पे जवाब देना हमें आना चाहिए। हमें संघर्ष करना आना चाहिए इस दुनिया में। तो भक्ति मार्ग हमें उस समय बहुत
ज़रूरी है और वो बहुत हेल्पफुल रहती है। और हमारा जो संघर्ष होता है भक्ति मार्ग में, वो हमें उधर एक संयम बना देता है, संयम में रखता है, ये होता है। तो सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, तो बुढ़ापे में नहीं होती है भक्ति। आप कितना भी प्रयास कर लो, बुढ़ापे भी भक्ति नहीं होगी। आपको अभी से ही स्टार्ट करनी चाहिए। और जब हमारी आँख खुलती है तभी से शुरुआत करो कि अभी सूर्योदय हुआ है और हमें अपना काम करते जाना है और आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। कल कभी आएगा नहीं और हम कल का कभी जो दिन है वो व्यतीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमें नहीं मिलेगा। आज का वर्तमान में हमें जीना है और वर्तमान ही हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा भक्ति मार्ग में। तो कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, अभी नहीं। तो ये लोगों को ये संदेश है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती है वो एक छोटा सा पेड़ है, उसकी जड़ें मिट्टी में बचपन में नाजुक होती है, मतलब वो हिल सकती है। उसको उठाकर दूसरे जगह हम पेड़ को लगा सकते हैं, लेकिन जब वो पेड़ बड़ा होता है, फल देने लायक होता है, तब उस पेड़ को हम उखाड़े तो वो नहीं रहेगा। और उखाड़ने के लिए भी हमें बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत सारी ताकत लगानी पड़ेगी, तब वो जाके बाहर आएगा। आया तो ठीक, नहीं तो वो उधर ही, मतलब उसकी जड़ें टूट गई तो वो मर जाएगा। ऐसा जीवन है। तो हम बुढ़ापे में जब हमारी जो मोह माया में हम बंधे हैं, वो आसानी से हमें नहीं छोड़ेंगे। माया है वो हमें नहीं छोड़ेगी। फिर भी हम उसको कोशिश करते छोड़ने की, तो हमें बहुत एफर्ट, मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ेगा उस माया से अलग होने के लिए। तब हम जाकर भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं। नहीं तो बुढ़ापे में, मतलब जो 40-50 के उम्र में ये नहीं हो सकता है भक्ति। तो अभी से स्टार्ट करो भक्ति मार्ग और जीवन अपना भक्ति में व्यतीत करो। ये जीवन ही बहुत दुर्लभ है और हमें इस आत्मा को मोक्ष की तरफ लेके जाना है, ना कि नरक की ओर। और हमें कभी भी, हम जब भक्ति करते हैं, सभी हमारे अंदर कुछ चेंजेस आता है, कुछ सत्य, न्याय, नीति, नियम के संघर्ष, मतलब जो बदलाव आते हैं, संघर्ष नहीं बदलाव आते हैं, वो हमें बदलाव लेने हैं। भक्ति मतलब सिर्फ भगवान नहीं, भक्ति मतलब हमारे अंदर की चेंज, हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और जब हम नाम जप करते हैं किसी भी भगवान का, तभी जो हमारे सब, मतलब आसपास जो नेगेटिविटी होती है, वो हमें घेर कर ऐसी, मतलब नेगेटिविटी में दबोच कर रखती है। वो धीरे धीरे मिट जाती है और हम पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं अपने जीवन में। यह आत्मा उस नेगेटिविटी को दूर कर देता है और पॉजिटिविटी अपने स्वभावता, मतलब अपने जो चारों ओर पॉजिटिविटी क्रिएट करता है और हमें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। यह नाम जप में होता है। तो आप रोज़ ये करेंगे 108 माला, ऐसा माला करेंगे तो यह आपका धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप नेगेटिविटी से बाहर आओगे और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाओगे। यह है भक्ति का मार्ग। और
हम इस यंग जनरेशन मतलब यंग एज में धर्म के राह पर चलने की कोशिश करेंगे इस भक्ति के मार्ग से, तो आज से ही आप नाम जप कीजिए, भगवान का हरि कीर्तन कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए और अपने जीवन की दृष्टि परिवर्तन में लगाइए और भगवान के शरण रहकर इस जीवन का आरंभ कीजिए। हरि बोल, जय श्री राम।